हेलो एवरीवन, मेरी ऑलराउंडर फैमिली। दोस्तों, अपने भारत में जो फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्रियां हैं जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी भारत की फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्रियां अलग अलग लैंग्वेजेस में जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी डिफरेंट भाषाओं में फिल्में बनाती हैं। और शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि अपने भारत में पूरे साल भर में लगभग 1500 से 2000 तक फिल्मों का निर्माण होना शुरू होता है, और जिसमें से लगभग 600 या 700 फिल्में ही पूरी तरह से बन पाती हैं। और इन फिल्मों में से भी सिर्फ 400 या 500 फिल्में ही ऐसी होती हैं जो कि रिलीज हो पाती हैं या रिलीज डेट तक पहुंच पाती हैं। अब इन 400 या 500 फिल्मों में से भी कुछ फिल्में ही ऐसी होती हैं जो कि हिट या सुपर हिट या फिर ब्लॉकबस्टर होती हैं। बाकी सारी फिल्में कब आई और कब गई इसका कोई पता नहीं लग पाता, सुपर फ्लॉप की लिस्ट में शामिल हो जाती हैं। अब दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि जो फिल्में हिट होती हैं वो ही अपनी लागत का पैसा निकाल पाती है या काफी अच्छा बिजनेस कर पाती है अपनी लागत से ज्यादा का, और फ्लॉप फिल्में अपनी लागत का पैसा नहीं निकाल पाती और फ्लॉप हो जाती है। वेल दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक फ्लॉप फिल्म भी अपनी लागत का पैसा निकाल लेती है, भले ही वो बॉक्स ऑफिस या थिएटर पर ना निकाल पाए। तो फिर कैसे निकलता है फ्लॉप फिल्मों के बजट का पैसा? वेल, उससे पहले हम ये जानते हैं कि एक फिल्म कैसे बनती है और कैसे होती रिलीज, कैसे पहुंचती है थिएटर तक, डायरेक्टर कौन, प्रोड्यूसर कौन, डिस्ट्रीब्यूटर कौन। तो दोस्तों, फिल्म रिलीज कैसे होती है, थिएटर तक कैसे पहुंचती है, इसे समझने से पहले हम ये जानते हैं कि कोई फिल्म बनती कैसे है। तो फ्रेंड्स, कोई भी फिल्म को बनाने के लिए दो लोग सबसे ज्यादा अहम होते हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, डायरेक्टर मतलब निर्देशक। अब इसमें ये जो प्रोड्यूसर होता है यही वो इंसान होता है जो कि किसी भी फिल्म को बनाने की नींव रखता है। जैसे कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर करण जौहर, तो करण जौहर एक प्रोड्यूसर है जो कि फिल्म निर्माता है। प्रोड्यूसर ही वो बैंक होती है जो किसी भी फिल्म को बनाने के लिए पैसा लगाता है। और मेरे भाई, प्रोड्यूसर किसी भी फिल्म को बनाने के लिए कई महीनों पहले ही फिल्म का सारा इंतजाम कर चुका होता है किसी डायरेक्टर से मिलकर कि स्टोरी क्या है फिल्म की, पूरी स्क्रिप्ट होती है, उस फिल्म की स्टोरी के सूटेबल एक्टर एंड एक्ट्रेस, हीरो एंड हीरोइन, विलेन, ये सब सिलेक्ट करके फाइनल कर चुके होते हैं। तो प्रोड्यूसर का काम यही तक होता है, बाकी सारा काम एक डायरेक्टर संभालता है। अब बात करते हैं डायरेक्टर की। तो दोस्तों, एक मूवी को फिल्म की स्टोरी के हिसाब से साजने के लिए डायरेक्टर उसी तरह इफेक्टिव और जरूरी होता है जिस तरह से चाय को बनाने के लिए शुगर इफेक्टिव और जरूरी होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से चाय बिना शुगर या चीनी की नहीं बन सकती, या अगर बन भी गई तो उसे पिएगा कौन? कोई नहीं, क्योंकि वो चाय का बनी पूरा कड़वा काढ़ा बन गई है। ठीक उसी तरह से एक फिल्म को बनाने के लिए डायरेक्टर बहुत ही अहम होता है। डायरेक्टर फिल्म की स्टोरी और उसकी स्क्रिप्ट को विजुअलाइज करता है कि फिल्म को कैसे बनाना है, सभी एक्टर्स को फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाता है और सभी एक्टर्स को फिल्म की स्टोरी के हिसाब से उन सभी एक्टर्स का लुक भी तैयार कराता है। फिल्म को किस किस लोकेशंस पर शूट करना है, एक एक छोटे छोटे और बड़े से बड़े मूवी सीन को किस तरह से स्क्रीन प्ले करना है, कैसे शूट करना है, फिल्म को कैसे कैसे किस किस तरह से तराशना है, ये सारा काम एक डायरेक्टर ही डिसाइड करता है। और जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है तो एक एक सीन की एडिटिंग भी डायरेक्टर ही तय करता है कि किस तरह से होगी। बेसिकली फिल्म की स्टोरी और एक्टर्स की एक्टिंग को स्क्रीन पर कैसे दिखाना है, ये काफी हद तक डायरेक्टर के माइंड पर डिपेंड करता है। एक फिल्म को फ्लॉप या हिट कराने के पीछे डायरेक्टर का काफी बड़ा हाथ होता है। जैसे अभी शाहरुख खान की फिल्म डंकी को डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया, प्रभास की सालार को डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया। तो एक डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है कि फिल्म कैसी होगी। तो भाई, अब अभी तक आपने जाना कि प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर कौन होते हैं। तो भाई, अब ये समझते हैं कि एक फिल्म जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, फिर बात आती है फिल्म की रिलीज होने की। लेकिन किसी भी फिल्म को पब्लिकली रिलीज करने से पहले उस पार्टिकुलर फिल्म को सेंसर बोर्ड के पड़ाव से गुजरना पड़ता है। और सेंसर बोर्ड में कुछ लोग होते हैं जो फिल्म को पूरा देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि फिल्म कैसी है, कहीं इससे लोगों पर कोई खराब इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा या फिर कोई ऐसा सीन जिसे काटना पड़ेगा। सब कुछ सोच समझ कर और फिल्म को देखकर फिल्म को सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला है, आपने देखा होगा जो फिल्म की शुरुआत में आता है, अगर किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब है कि फिल्म को कोई भी देख सकता है। और अगर कोई फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब है कि छोटे बच्चे, 12 साल के बच्चे फिल्म को अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। और अगर किसी मूवी को एस सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब है ये मूवी इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मर्स के लिए है। और अगर कोई मूवी ए सर्टिफिकेट वाली है तो इसका मतलब है कि ये मूवी 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए है, यानी ये एक अडल्ट मूवी है। जैसे अभी रणबीर कपूर की आई मूवी एनिमल को सेंसर बोर्ड की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला था, क्योंकि एनिमल मूवी में काफी ज्यादा ऐसे सीन थे जो कि काफी अश्लील थे और बहुत ज्यादा खून खराबा भी था एनिमल मूवी में। दोस्तों, एनिमल मूवी थी तो बाप और बेटे के प्यार को लेकर, लेकिन फिल्म में एडल्ट सीन की वजह से ये फिल्म अगर आप अपने फादर के साथ देख लेते हो तो आपके फादर आपको इतना बुरा मारेंगे।
वेल यही 4 सर्टिफिकेट होते हैं जो सेंसर बोर्ड फिल्मों को देता है। फिर कहीं जाकर सेंसर बोर्ड के फैसले के बाद फिल्म की रिलीज डेट फाइनल होती है। पूरी तरह से फिल्म को एडवर्टाइज करवा दिया, प्रमोशन, उसका टीजर, ट्रेलर सब आउट करके उसकी एक अच्छी मार्केटिंग पब्लिसिटी हो जाती है। फिर फिल्म को थिएटर तक पहुंचाने की बारी आती है। अब जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है, जिसने फिल्म को बनाने में पैसा लगाया है, तो वो अपनी फिल्म को थिएटर तक पहुंचाने के लिए जाएगा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? तो भाई फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो किसी भी फिल्म को उसके सही मुकाम तक पहुंचाता है, मतलब थिएटर तक। अब प्रोड्यूसर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर 2 मेथड से फिल्म को रिलीज करते हैं। पहले मैटर में या तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर से फाइनल डील कर लेता है, जैसे कोई मूवी अगर 100 करोड़ में बनी तो डिस्ट्रीब्यूटर उसे पूरी तरह से खरीद लेता है, जितने भी करोड़ों में प्रोड्यूसर की लागत और मेहनत निकल जाए। अब इस मेथड में फिल्म हिट हो या फ्लॉप, इससे डिस्ट्रीब्यूटर जाने, प्रोड्यूसर को इससे कोई मतलब नहीं होता। और दूसरे मेथड में प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ परसेंटेज देता है अपनी फिल्म को सिनेमा घरों तक पहुंचाने के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा घरों तक फिल्म को कैसे पहुंचाते हैं, इंटरनेट से या फिर सैटेलाइट से, कैसे? तो दोस्तों कोई भी मूवी थिएटर तक एक फिजिकल तरीके से ही जाती है, एक खास तरह के बॉक्स में। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी फिल्म को चला सके, एक पासवर्ड होता है जिसे डाला जाता है, जो कि थिएटर ऑपरेटर को पता होता है। एक OTP SMS जाता है प्रोड्यूसर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिससे फिल्म की फाइल ओपन होती है। तब वो कहीं जाकर एक फिल्म थिएटर पर लगती है और लोग देखते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर इसके बाद फिल्म का कमाया हुआ सारा पैसा इकट्ठा होता है, जितने भी पैसों का फिल्म बिजनेस कर चुकी होती है। अगर फिल्म को फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर से फाइनल डील में खरीद लिया था तो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, और अगर प्रोड्यूसर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ परसेंटेज देता है तो सारा का सारा पैसा प्रोड्यूसर का होता है, और फिर प्रोड्यूसर जाकर सारे एक्टर्स को बांटता है। तो इस तरह से ये कुछ पूरी फिल्म बनाने से लेकर रिलीज होने तक का फंडा काम करता है। अब आप ये ना सोचे कि कोई फिल्म अगर फ्लॉप हो गई तो वो पैसा नहीं कमा पाएगी, बल्कि कई फ्लॉप फिल्में भी कई OTT प्लेटफॉर्म पर बिक चुकी होती हैं और अपनी लागत का पैसा पहले ही निकाल चुकी होती हैं। और वही जो सुपरहिट फिल्में होती हैं वो तो रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती ही हैं, और रिकॉर्ड तोड़ ज्यादा पैसों का बिजनेस भी करती हैं। जैसे आमिर खान की ये मूवी सीक्रेट सुपरस्टार को ही ले लो, ये फिल्म सिर्फ 15 करोड़ में बनी थी और बॉक्स ऑफिस की कमाई 977 करोड़, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था इस मूवी ने। तो ये कुछ होता है फिल्म बनने से लेकर थिएटर तक आने तक का पूरा फंडा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।